गाइस, जब हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आपका प्रत्यय का संबंध है। तो ये है प्रगतिवादी कविता से। प्रगतिवादी कवि हैं तो ये हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं हैं तो नहीं है ये अज्ञे। युगधारा के रचयिता कौन है तो ये है नागार्जुन। युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1961, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी पिल्लो देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोसर 1983 आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है तो इसमें से नहीं है भवानी प्रसाद मित्र, प्रगतिवादी कवि नहीं है। हरिजन गाथा किसकी रचना है तो ये नागार्जुन की रचना है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलालाल जगड़ोगी की। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की। मोचीराम सुदादा पांडे धोबल की। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है तो नागार्जुन 1911 से 1998, भवानी प्रसाद 1913, मृत्यु 1985, त्रिलोचन 1917, मृत्यु 2007, नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी तो ये मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर की वजह से। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो ये है वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है तो ये है युगधारा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसको कहा जाता है तो उसको कहा जाता है प्रगतिवाद। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं तो यह है प्रगतिवाद के। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है तो ये रही है प्रगतिवादी के। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो ये है धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की परीक्षा 1963, ठारे के हरनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है तो ये है साम्यवाद। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है तो ये माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है तो ये है रामदास मिश्र। युग की गंगा किसकी रचना है तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है तो ये है नागार्जुन। किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं थी तो ये थे तार सप्तक। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है तो ये है कुंवर नारायण का। नकीनवाद के प्रवर्तक कवि थे तो ये थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे को। आत्मजयी किसकी रचना है तो ये आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती झांस के नपकी अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदक सूत्र का प्रयोक्ता कौन है तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।